हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? वी होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। जैसे कि बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इंटरफेरेंस डिस्कस किया और इंटरफेरेंस की कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या रियलिटी में भी ऐसा होता है या हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा है। मीन्स हम इंटरफेरेंस को प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन करके देखना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकली करके देखना चाह रहे हैं। तो वो काम किसने किया? यंग ने। तो उस एक्सपेरिमेंट का, उस सेटअप का नाम क्या रख दिया गया? यंग डबल स्लिट सेटअप या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की वजह से एक तो इंटरफेरेंस रियली में एग्जिस्ट करता है, हम उसको प्रैक्टिकली देख पाए हैं, मींस उसका प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन। और एक और ये हुआ, इंटरफेरेंस को हमने कहाँ डिस्कशन किया? वेव ऑप्टिक्स के अंदर, मींस लाइट को वेव मान के। और ये प्रैक्टिकली हो रहा है, मींस लाइट का वेव नेचर भी एग्जिस्ट करता है। तो ये दो हमारे पास प्रूफ हो गए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यंग डबल स्लिट यंग साइंटिस्ट ने किया। डबल स्लिट मतलब दो स्लिट। दो स्लिट का मीनिंग यहां पर क्या है कि यहां पर कोई ना कोई सोर्स हम रखेंगे। मान लो यहां पर हमारे पास कोई ना कोई सोर्स है, ठीक है, और ये हमारे पास सेंटर है, सेंट्रल लाइन। यहां पर हमने कोई सोर्स रखा। अब यहां पर कोई सोर्स है तो सोर्स से लाइट निकलेगी। सोर्स से लाइट हर डायरेक्शन में निकलेगी। वेव ऑप्टिक्स के अंदर बात करें तो सोर्स क्या है? एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होंगे। मींस इस टाइप के बहुत सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट जब इस पॉइंट तक पहुंचेंगे तो ऐसे आएगा कोई ना कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट, और यहां से निकल, मींस इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, दोनों के ऊपर इंटेंसिटी सेम है, या वहां पे मैक्सिमा है या वहां पे मिनिमा है। ठीक है, मींस ये जो दोनों सोर्स हैं, हमने जो दो यहाँ पे होल छोड़े हुए हैं, वो अब दो नए सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने हाइगन प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा कि एक वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट नए सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं, जिनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। तो अब जो ये हमारे पास दो होल हमने रखे हुए बहुत ही छोटे, ठीक है, बहुत ही छोटे होल्स हैं। अब ये हमारे पास दो पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मीन्स हम इनको कह सकते हैं कि दो हमारे पास छोटी छोटी स्लिट्स हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब देखो इसकी वजह से क्या हो पाएगा। यहां पे दो होल हैं, दो स्लिट हैं, उनके ऊपर कोई भी सोर्स है। देखो बुक में एक और मिलेगा आपको, कुछ बुक ने यहां पे सोर्स रखा हुआ है, पॉइंट सोर्स। अगर पॉइंट सोर्स आप नहीं रखना चाहते तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहां पर एक इस टाइप का लगा दें और यहां पे एक होल छोड़ दें। अब यहां से कोई भी लाइट फॉल हो रही, कोई भी लाइट, तो यहां पर कोई ना कोई लाइट आएगी। अब उस लाइट से दोबारा से ये दो सोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। या हम ऐसा कर लें, ये सब ना करें, ये सब ना करें, यहां पर सिर्फ एक पॉइंट सोर्स रख लें। एक ही बात है, क्योंकि जब बहुत सारी लाइट आई तो हमने सिर्फ एक होल, एक स्लिट रखी जहां से लाइट पास कर रही है, मीन्स वो भी हमारा एक पॉइंट सोर्स है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, वैसे भी बना सकते हो, गलत कोई नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। जब यहां पर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है, या मैक्सिमा है या मिनिमा, क्योंकि जब यहां से वेव फ्रंट चलेगा तो एक बार मैक्सिमा एक बार मिनिमा। चलो मैं मिनिमा को यहां पे डॉटेड से शो कर देता हूं, मिनिमा को किससे? डॉटेड से। तो ये चलता चलता कभी ना कभी इस पॉइंट पर पहुंचेगा, तो वहां पर दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी। आई होप ये अब क्लियर। ये एक्चुअल में सफेयर है, लेकिन इस साइड के सफेयर हमें कोई काम नहीं, इसलिए हमने नहीं बनाया। आप बनाना चाहो बना सकते हो। हमारा काम ये है कि यहां पर ये दोनों यहां से सेम डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। सेम है तो इंटेंसिटी भी इन दोनों पॉइंट्स पर सेम पहुंचेगी। मींस अब ये दो सोर्स क्या हुए? कोहेरेंट सोर्स। मींस जो दो हम इन स्लिट्स की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो गए? कोहेरेंट सोर्स, जो कि हमें इंटरफेरेंस के लिए, इंटरफेरेंस के फिनोमेना के अंदर मैंडेटरी है कि ये होने चाहिए कोहेरेंट सोर्स। तो हमने देखो यहां तक का काम क्या है? दो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस कराना, और हमने इस तरीके से प्रोड्यूस करवाए दो कोहेरेंट सोर्स। अब हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस हो गए हैं, तो दो कोहेरेंट सोर्स हैं तो उनसे नए वेव फ्रंट निकलेंगे। नए वेव फ्रंट निकलेंगे, या तो क्रस्ट है या ट्रफ आएगा। पहले ट्रफ, ऐसे फील करो इसको कि हम यहां से चले,
तो पहले क्या आएगा, क्रस्ट। तो हमने बना दिया जो डार्क लाइंस है, जो ब्लैक कलर्स की लाइंस है, वो रिप्रेजेंट कर रही है डार्क को, मींस मैक्सिमा को, क्रस्ट को। और जो डॉटेड लाइन है यहां लिख दे रहे हैं, डार्क किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डार्क लाइन, या जो हमारा ब्लैक मार्कर यूज किया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रस्ट को। और जो हमने डॉटेड लाइन बनाई है, मींस जो ब्लू लाइंस हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रफ को, ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया। आप एक्चुअल में देखो इसमें आपको कैसे ड्रॉ करना है, यहां पर या कंपास से या डी से। ये हमारे पास होल है, एक पॉइंट सोर्स है, तो आपको इसके स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। ध्यान ये रहे, जितना रेडियस का यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ करो उतना ही यहाँ ड्रॉ कर देना। फिर नेक्स्ट इस टाइप से ड्रॉ करोगे तो आपका ये फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगा। और हमने ऐसा बनाने की कोशिश की है क्योंकि हमने बिना कंपास के, बिना डी के ये फिगर बनाए। ठीक है, अब हमने इस फिगर के अंदर क्या देखा, जो सेंटर पे लाइन है, जो हमने रेड मार्कर से शो की हुई ये लाइन, ये क्या है, सोर्स के बिल्कुल सेंटर के सीध में। मींस ये हमारे पास सोर्स है, ये हमारे पास स्लिट्स हैं, एक स्लिट, दो स्लिट्स, और ये हमने बहुत दूर स्क्रीन रखी हुई है। ठीक है, तो इनके जो ये सेंटर वाली लाइन है, इसका नाम क्या है, सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर हम यहां से स्टार्ट करें, इस पॉइंट पर देखो, डॉटेड के ऊपर डॉटेड, इसका डॉटेड और इसका भी डॉटेड, डॉटेड के ऊपर डॉटेड, मींस ट्रफ के ऊपर ट्रफ है, और ट्रफ के ऊपर ट्रफ, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट। मींस अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा तो ही तो ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा। मींस ट्रफ के ऊपर ट्रफ है या क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट है, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा, जो हम इंटरफेरेंस की कंडीशंस में पढ़ के आए। तो यहां हमें क्या मिला, ट्रफ के ऊपर ट्रफ। अब इसके बाद देखो, ये हमारे पास डार्क लाइन, ये हमारे पास डार्क लाइन, तो यहां पर जो इंटरसेक्शन हुआ है, इंटरफेरेंस हुआ है, तो वो क्या है, क्रस्ट और क्रस्ट। क्रस्ट और क्रस्ट जब भी मिलेंगे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। मींस इस कंप्लीट लाइन के ऊपर हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। मींस इस सेंटर वाली लाइन के ऊपर हमें यहाँ क्या मिलेगा, मैक्सिमा कह सकते हो, या आप कह सकते हो ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। मींस यहाँ पर फ्रिंजेस बनेंगी, एक पैटर्न बनेगा, पहले एक ब्राइट, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क। हमने ये देखा। इसके बाद जैसे ही हमने यहां देखा, देखो ये क्या है, ये वाली लाइन है ब्लू डॉटेड, मींस ट्रफ है, और ये वाली लाइन क्या है, डार्क, मींस क्रस्ट है। मींस यहां पर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल हुआ। अब ये देखो, ये हमारे पास क्रस्ट है, अगर इसके ऊपर ट्रफ फॉल हो तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। अगला देखो, यहां पर ये ब्लैक और ये ब्लू, फिर से क्रस्ट के ऊपर ट्रफ, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ, क्रस्ट के ऊपर, मींस इस लाइन पे हमें क्या मिलने वाला है, डार्क आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो मिनिमा। सिमिलरली आप यहां देखो, यहां क्या है, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, फिर हम इसके करते ड्रॉ, और तो हमें क्या मिलता, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, फिर यहां पर हमें फिर से क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो ब्राइट। सेम फिनोमिना नीचे होगा। मींस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब इस तरीके से सेटअप किया तो हमें स्क्रीन के ऊपर क्या मिला, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा। मींस इस टाइप की यहां पर एक आपको मिलेगी ब्राइट फ्रिंज, फिर यहां पर एक आपको मिलेगी डार्क, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क। इस टाइप का एक पैटर्न मिलेगा जो कि हमें एग्जैक्टली इंटरफेरेंस से मैच हो रहा है, जो हमने इंटरफेरेंस के अंदर डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मींस कैसे उसने इंटरफेरेंस को प्रूव किया एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की हेल्प से। ठीक है, एक तो हमें ये करना है, ध्यान ये रहे, ये आपको कंपास और डी की हेल्प से बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट। यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, इस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। आपको डी या कंपास की हेल्प से करना है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि यहां मैक्सिमा है, ठीक है, मान लिया। अब इससे कितनी डिस्टेंस, इसको मैं एक बार x मान रहा हूं कि कितनी डिस्टेंस के बाद हमें डार्क मिलेगा, फिर कितनी डिस्टेंस के बाद हमें ब्राइट मिलेगा, फिर कितनी डिस्टेंस के बाद हमें डार्क मिलेगा। मींस अब हमारा जो टारगेट है वो है पोजीशंस ऑफ फ्रिंजेस, पोजीशंस ऑफ फ्रिंजेस कह सकते हो, या आप कह सकते हो मैक्सिमा और मिनिमा की
पोजीशन कहाँ है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एक बार हम इसको रफ कर रहे हैं। देखो बुक में ऐसे बनाया हुआ है, इसको हम एक और आसान तरीके से भी कर सकते थे। वो आसान तरीका क्या है वो अभी देखते हैं। ठीक है, एक बार इसको रफ कर रहे हैं। ये आपको थोड़ा फील कराने के लिए ऐसा कुछ बनाया गया। अब देखिए, अब हमें ये पता चल गया कि हाँ इंटरफेरेंस तो शो हो रहा है और इंटरफेरेंस को ही हमें प्रूव करना था। अब हमने क्या लिया था, दोबारा देखो, ये हमारे पास एक सोर्स था, यहाँ पर हमारे पास ये स्लिट्स थी इसके ऊपर, और यहाँ क्या था, स्क्रीन थी। यहाँ क्या थी हमारे पास, एक स्क्रीन। यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर हमने दो होल कर रखे थे, दो क्या होल कर रखे थे। इनके बीच का डिस्टेंस हमारा d है, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, d, और स्लिट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल D। क्या है, कैपिटल D। अब यहां पर तो हमें क्या मिला, मैक्सिमा। पहली बात यहां पर मैक्सिमा क्यों मिला, देखो पहली बात यहां पर मैक्सिमा क्यों मिला, ऐसे समझो, एक यहां पर सोर्स है S1, एक यहां पे सोर्स है S2। जब हमने इनके वेव फ्रंट ड्रॉ किए तो यहां आके जो इस पूरी लाइन के ऊपर या क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, मींस मैक्सिमम इंटेंसिटी। उसको हम दूसरे तरीके से देखें तो ऐसे देखो, यहां से लाइट यहां पर पहुंचेगी, यहां से भी यहां पर लाइट पहुंचेगी। अगर लाइट पहुंच रही है तो क्या इन दोनों लाइट्स के बीच में कोई पाथ डिफरेंस है या नहीं है? दोनों ने सेम पाथ ट्रेवल किया है और यहां पर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है, सेम पाथ ट्रेवल किया है, मींस क्या होगा, देखो एक ये वेव है और एक ये वेव, क्या इनके बीच में पाथ डिफरेंस है? नहीं है। यहां भी पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस को मैं अगर कहूं 0, तो यहां पे दोनों ने सेम पाथ ट्रेवल किया, पाथ डिफरेंस 0 हो गया। और पाथ डिफरेंस जब 0 होता है तो हमें क्या मिलता है, मैक्सिमा, इसलिए हमें यहां पे क्या मिला है, मैक्सिमा। अब अगर हम ऐसा कह दें कि हम इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, इसको एक बार मैं मान रहा हूं P पॉइंट, इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट पर देखो क्या आएगा, मीन्स एक लाइट यहां से यहां पहुंचेगी, एक लाइट यहां से यहां पहुंचेगी, एक लाइट यहां से यहां पहुंचेगी। अब क्या इन दोनों लाइट्स ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है? नहीं किया। दोनों वेव्स ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, दोनों लाइट रेज ने सेम, ये और ये सेम नहीं है। अगर हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दें तो ये और ये, मान लो ये हमने डाल दिया परपेंडिकुलर, तो ये पाथ और ये पाथ अब सेम है, और ये क्या है, एक्स्ट्रा, मींस पाथ डिफरेंस। ये क्या है, पाथ डिफरेंस। अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 है, हम थोड़ा सा ऊपर गए, मान लेते हैं पाथ डिफरेंस क्या आएगा, λ/2। ठीक है, क्योंकि हम 0 से चलें तो पहले λ/2 आएगा, फिर लैम्डा आएगा, फिर 3λ/2 आएगा, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अगर यहाँ λ/2 आएगा तो पाथ डिफरेंस λ/2 मींस एक वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दूसरी वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो क्रस्ट के ऊपर क्या आ गया, ट्रफ, तो हमें इंटेंसिटी क्या मिलेगी, डार्क, इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, डार्क। अब अगर हम इससे थोड़ा और ऊपर चले, मान लो हमने यहाँ मान लिया P पॉइंट, अब यहाँ P पॉइंट मान लिया तो यहाँ से लाइट आएगी ऐसे, एक लाइट यहां से जाएगी ऐसे। अब इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस पहले से भी ज्यादा है, मींस जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक सेकेंड प्लीज, हमारा पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पाथ डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता होता पहले 0 λ/2, फिर क्या आएगा, लैम्डा, लैम्डा आएगा, मींस एक वेव तो यही है और अगली वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, और यहां से स्टार्ट होगी तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, मींस यहां भी क्या आएगा, मैक्सिमा। हमें वो फिगर जो हमने ड्रॉ किया वो बनाने की जरूरत नहीं थी, हम ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन जो बुक्स में है वो वैसे दिया गया तो हमें उसी को प्रेफर करना है। ये आपको समझने के लिए, जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहे, तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या देख लिया, सेंटर पे मैक्सिमा मिलेगा, उसके ऊपर मिनिमा, मैक्सिमा। अगर इससे नीचे आए तो सेम, यहां से लाइट इस पॉइंट पे आएगी, यहां से, मींस फिर से पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा। अब जो हमारा टारगेट है, हम ये देखना चाहते हैं कि सेंटर से कितनी दूरी पे हमें x मान लिया डार्क मिलेगा, कितनी डिस्टेंस पे ब्राइट मिलेगा, तो उनकी पोजीशंस क्या है या उनकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है वो हम निकालना चाह रहे हैं।
ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। अब अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें, पोजीशंस निकालना चाहें, तो एक अच्छा सा फिगर बना देते हैं। ये हमारे पास सोर्स, ये हमारे पास क्या था, सोर्स। यहां पर हमारे पास क्या थी, ये दो सेम डिस्टेंस पे स्लिट्स, और यहां पर क्या है हमारी स्क्रीन। यहां पर क्या है स्क्रीन, और यहां पे क्या है सोर्स। यहां से अब हम मान लेते हैं यहां हमारे पास सेंटर में मैक्सिमा है, हमें पता है। अब कोई पॉइंट मान लेते हैं P, और वो पॉइंट यहां से कितना दूर है, x डिस्टेंस। मीन्स हम इस x की वैल्यू अलग अलग रखेंगे, तो ये P पॉइंट कभी यहां आ जाएगा, कभी यहां, कभी यहां, और हम उसका x की वैल्यू निकाल देंगे कि x की वैल्यू ये है तो मैक्सिमा मिलेगा, x की वैल्यू ये है तो मिनिमम। और ये हम मान रहे हैं कि ये इस सेंटर से कितना दूर है, दूर नहीं, एंगल देख रहे हैं कितना एंगल है, थीटा। तो इस पॉइंट की बात करें तो एक रेज यहां से जाएगी, एक लाइट यहां से जाएगी। दोनों लाइट जब वहां पे पहुंचेंगी, मान लो एक ये पहुंच गई है ऐसे, एक ये पहुंच गई है ऐसे, तो क्या दोनों का पाथ सेम है, नहीं है। ये थोड़ा कम चला है, ये थोड़ा ज्यादा। एक सेकंड माइक, ठीक है, ये थोड़ा कम चला है, ये थोड़ा ज्यादा। अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूं ऐसे, क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। मींस अब ये दोनों पाथ तो बराबर है, और ये पाथ क्या है, एक्स्ट्रा। तो इसका मैं नाम दे रहा हूं पाथ डिफरेंस कहो, या फिर आप कह दो डेल्टा। डेल्टा के, डेल्टा वर्ड में किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पाथ डिफरेंस। अब अगर हम ये निकाल लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस हमें पता है, 0 है तो मैक्सिमा मिलेगा, लैम्डा बाई 2 है तो मिनिमा मिलेगा, लैम्डा है तो मैक्सिमा मिलेगा, 3 लैम्डा बाई 2 है तो मिनिमा। वो हम कर लेंगे। एक बार मैं इस x को, इस डिस्टेंस d को, इस डिस्टेंस स्मॉल d को, और इस डेल्टा को आपस में इंटर रिलेट करना चाह रहा हूं। इंटर रिलेट करें, देखो ये एंगल क्या है, इस लाइन का और इसका, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये, मतलब ये एंगल भी क्या हुआ है, थीटा। दो लाइंस के बीच का एंगल, या दो उन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, उनके बीच का एंगल क्या होता है, बराबर। ये एंगल थीटा आ गया। अब ये एंगल थीटा, ये हमें निकालना है, ये हमें पता है। तो हमें क्या पता है, इसके यहाँ एंगल थीटा, यह एंगल 90, तो ये क्या हो गया, बेस। मतलब हमें परपेंडिकुलर पता है, तो परपेंडिकुलर लिख दो। और हमें क्या पता है, डी, डी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है क्या, पाथ डिफरेंस, क्या आ गया, डी साइन थीटा। पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, डी साइन थीटा। लेकिन हमारा टारगेट ये है कि मैं इस पाथ डिफरेंस को एक्स, डी और स्मॉल डी के साथ इंटर रिलेट कर सकूं। तो हम ये कह देते हैं कि जो ये एंगल, जो ये स्क्रीन है, ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो ये एंगल क्या बनेगा, स्मॉल। अगर ये एंगल स्मॉल है तो थीटा नियरली इक्वल टू साइन थीटा, नियरली इक्वल टू टेन थीटा। तो मैं इसको क्या लिख दे रहा हूं, डी टेन थीटा। अब टेन थीटा आपको पता है, इस ट्रायंगल से निकालें तो परपेंडिकुलर बाई में बेस क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई में डी। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, एक्स डी बाई में डी। ये क्या आ गया हमारे पास, ये पाथ डिफरेंस है, और ये हमारे पास क्या है, डी, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस। तो ये था हमारा जो मेन टारगेट। अब अगर हम यहां से x निकाल लें तो x क्या आएगा, पाथ डिफरेंस इनटू डी बाई में स्मॉल डी। क्लियर। अब देखो, अब हमें दो काम करने हैं। हमें पता है पाथ डिफरेंस एक मैक्सिमा के लिए, एक पाथ डिफरेंस मिनिमा के लिए कितना कितना होता है। मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस हमने कल ही स्टडी किया, क्या था, n लैम्डा। और मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या था, 2n+1 लैम्डा बाई 2। मीन्स अगर मैं इस, देखो डी फिक्स है, स्मॉल डी फिक्स है, डेल्टा डेल्टा वेरी करेगा, चेंज होएगा। अब डेल्टा की वैल्यू ये सब पॉसिबल है। अगर ये वैल्यू रहती है तो हमें x किसकी किसकी पोजीशन मिलेगी, ब्राइट की, क्योंकि ये हमारे पास ब्राइट की मैक्सिमा की कंडीशन है। तो डेल्टा की वैल्यू यहां रखो, तो x क्या आएगा, n लैम्डा डी बाई में डी। ये क्या है, पोजीशन किसकी, ब्राइट की। अगर इसकी वैल्यू बात करें तो
डेल्टा की वैल्यू क्या है 2n+1 λ/2, डेल्टा की वैल्यू रख दी डी बाई में डी। तो ये हमारे पास क्या आ गया डार्क, या हम कह सकते हैं ब्राइट या डार्क या मैक्सिमा या मिनिमा। मीन्स इतनी इतनी डिस्टेंस पे एक्स, जैसे हम करते हैं स्टार्ट जीरो से, हम जीरो रखें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से कुछ वैल्यू आएगी, जीरो रखेंगे तो जीरो, मीन्स ये वैल्यू जीरो है तो हमें क्या मिलेगा ब्राइट। अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो 1 रख दें तो क्या आएगा, x की वैल्यू यहां मान लेते हैं, क्या आया λ/d/d। अगर हम n की वैल्यू और क्या रखें, n की वैल्यू रख देते 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा x = 2 λ/d/d। इन सब पे हमें क्या मिलेगा मैक्सिमा मैक्सिमा मैक्सिमा। अगर इसकी बात करें n की वैल्यू पहले क्या आएगी जीरो, जीरो आएगी तो क्या आएगा λ/d/2d, मतलब λ/d/d से आधा, मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी λ/d/2d, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा मिनिमा मैक्सिमा। फिर सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा मिनिमा, मीन्स एक हमें मैक्सिमा मिल रहा है, फिर मिनिमा मिल रहा है, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। तो ये है पोजीशंस जो हमने यहाँ लिखा, पोजीशंस ऑफ फ्रिंजेस, कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम, इनकी हेल्प से हम निकाल पा रहे हैं। क्लियर। अब एक और पॉइंट है, वो है फ्रिंज विड्थ। वो हमारे पास क्या है फ्रिंज विड्थ। एक्चुअल में यहां पर हमने यहां डॉट डॉट बनाए, मींस यहां पर क्या आएगा ब्राइट, फिर यहां पे क्या आएगा डार्क, फिर यहां पे क्या आएगा ब्राइट, फिर यहां पे क्या आएगा डार्क। डार्क डार्क पे इनको कर दें तो ऐसा कुछ बनने वाला है। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या रहने वाला डार्क, ये यहाँ पे क्या रहने वाला डार्क। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, विड्थ बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव, मीन्स दो हमारे पास या तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव डार्क या ब्राइट, जो हमारे पास यहाँ क्या है ब्राइट ब्राइट, इनके बीच का डिस्टेंस वो क्या है हमारे पास डार्क। मीन्स डार्क की विड्थ कितनी है वो हम यहां से निकाल पाएंगे। मीन्स डार्क की विड्थ, देखो फ्रिंज विड्थ क्या है, इन दोनों की विड्थ ये सेम है, इसको मैं कह रहा हूं बीटा, सेम है, चाहे ये है बीटा, ये भी क्या है बीटा, ये भी क्या है बीटा। इसको हम निकालना चाह रहे हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे, या तो हम कह दें दो डार्क के बीच का डिस्टेंस, या कह दें दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, वो क्या है फ्रिंज विड्थ। अब दो डार्क हैं, हम यहां से देखो पहले करते हैं दो ब्राइट के बीच का। दो ब्राइट, पहला जो ब्राइट है वो कहा है n 0 के ऊपर, तो x जो फर्स्ट है वो क्या आएगा 0। 1 की बात करें तो x क्या आएगा λ/d। अगर इन दोनों इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या आएगा λ/d/d, मीन्स ये क्या आपके पास फ्रिंज विड्थ। अगर मैं मिनिमा की बात करूं, मींस दो कॉन्जुगेटिव मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, तो n की वैल्यू 0 पुट करें, मींस पहला मिनिमा क्या आएगा λ/d/2d। अगर मैं कहूं सेकंड मिनिमा में n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3 λ/d/2d। अब x2 में से x1 करूं, क्योंकि फ्रिंज विड्थ क्या है दो कॉन्जुगेटिव या डार्क या ब्राइट। ब्राइट का हमने देख लिया, डार्क का देखें तो फिर से क्या आएगा λ/d/d, मींस फ्रिंज विड्थ दोनों केसेस में बराबर है और है कितना λ/d/d। अच्छी बात यह है कि जो ये एक्सप्रेशन है इसका आपको डेरिवेशन नहीं करना है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग डेरिवेशन इस बार नहीं है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने क्या क्या प्रूफ किया, जो हमने पहले फिगर बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसको हम प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं। और एक और बात, अगर हम प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं मींस इंटरफेरेंस को हमने वेव, लाइट की वेव नेचर मान के स्टडी किया, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव नेचर को भी प्रूफ कर रहे हैं। और इसके बाद जो भी हमारे पास यहाँ पर पैटर्न बन रहा था
हमने ये देख लिया कि किस पोजीशन पर या यहाँ से कितना दूर हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा कहाँ कहाँ बन रहे हैं इन दो फॉर्मूलों से। और जो हमारे पास जो ये विड्थ है, इनकी जो विड्थ है वो क्या रहेगी, वो भी हमने देख लिया, सबकी सेम विड्थ रहेगी, क्योंकि दो हमने कॉन्जुगेटिव ब्राइट को सब्ट्रैक्ट किया, दो कॉन्जुगेटिव डार्क को सब्ट्रैक्ट किया, तो वो क्या आ गई, ये है विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज और ये क्या है, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो दोनों का सेम आ रहा है, तो हमारा फ्रिंज विड्थ हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अब आप इसका फ्रिंज विड्थ सेम रहने वाला है, आप ऐसा कर सकते हो, आप इसका इंटेंसिटी डायग्राम बना सकते हो। क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी डायग्राम। इंटेंसिटी डायग्राम अगर हम देखें, चलो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अलग से। जो इंटरफेरेंस के अंदर जो मेन है, क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, देखो ये सिलेबस में नहीं है, मींस इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, प्रूफ है नहीं, मतलब इसके ऊपर आपका कंसेप्चुअल नॉलेज चेक किया जाएगा। तो उसमें हम देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को यदि हम कंप्लीट सेटअप को पानी में डिप कर देते हैं, या हम यहाँ पे व्हाइट लाइट यूज कर लेते हैं, या कुछ और कर, मींस कुछ स्पेशल कंडीशंस, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस का पूरा कंक्लूजन। ठीक है, इंटरफेरेंस को कौन कौन से फॉर्मूलेज है, इंटरफेरेंस जो हमें यहाँ पर मिल रहा है ये हमें सबसे अच्छा जो पैटर्न है वो कब मिलेगा, सोर्स से इसको कितनी दूरी पे रखें, इसको कितनी दूर रखें, ताकि हमें जो इंटरफेरेंस है वो सबसे बेस्ट मिल जाए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा। एंड आई होप आपको समझ आया होगा ये लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।